नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दौरा आज से दोनों राज्यों में अनेक परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी आज। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन आज। गोपालगंज में रैली को संबोधित करके करेंगे चुनावी शंखनाद। म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 लोग घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र और कतर के नए प्रस्ताव को हमास ने किया स्वीकार। प्रस्ताव के तहत हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। महाराष्ट्र में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री हिंदू नववर्ष के शुभारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम के साथ स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे दीक्षा भूमि भी जाएंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे, जहां उन्होंने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। सुबह करीब 10 बजे वो नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में यूएवी के लिए लाइफरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और रनवे सुविधा का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री आज 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बिलासपुर जिले में स्थित एनटीपीसी की सिपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह आज पटना में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह एनडीए की एक अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। वहीं इससे पहले अमित शाह ने पटना के भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति, बीजेपी स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर निर्देश दिए। भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकमिटार नरसापुर के जंगल में कल पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मौके से हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक इनामी शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर जमशेदपुर में अपराधी अनुज कनौजिया को मार गिराया। एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और इसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें अनुज कनौजिया मारा गया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इसके ऊपर कई मामले भी दर्ज थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशुवध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। भक्ति और शक्ति का ये पर्व 9 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पर भक्त अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं, जो मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। वहीं छतरपुर मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा माता शैलपुत्री के रूप में की जाती है। इधर हमास ने मिस्र और कतर के नए गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी हमास के प्रमुख खलील अल हैया ने दी। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उन्हें 2 दिन पहले मिला था और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इजराइल इस समझौते को कमजोर नहीं करेगा। इस प्रस्ताव के तहत हमास को हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को रिहा करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने ये प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। इस बीच गाजा पर इजराइल के हवाई हमले शनिवार को भी जारी रहे, जिसमें कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के रफा के जनीनी बस्ती में सैन्य गतिविधियों के साथ अपनी सुरक्षा क्षेत्र को विस्तारित करने पर भी जोर दिया। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता वाले भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच म्यांमार में कल फिर भूकंप के झटके लगे। सबसे तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 5.2 की तीव्रता वाला रहा। सेना के नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और 3408 अन्य लोग घायल हैं। इसके अलावा काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है।
इधर भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-17 के 2 विमान 118 सदस्य वाले भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई के साथ म्यांमार पहुंच गए हैं, जिसमें महिला एवं बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही 60 टन राहत सामग्री भी पहुंची है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं। वहीं C-130 विमान भी NDRF के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपिडो में उतरा। इन राहत सामग्री में खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। इससे पहले NDRF के 80 कर्मी भी नेपिडो में पहुंच चुके हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे और नौसेना के जहाजों के जरिए कुल 137 टन राहत सामग्री भेजी गई है। आवश्यकता अनुसार और सहायता भेजी जाएगी। और इसी खबर के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।